तो इस तानान सूत्र के अंदर एक स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी विचारणा के अंतर्गत 6 आरों का स्वरूप प्रसंगोवसात हमने लिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आर्य का वर्णन अपना पूरा हो चुका है। 5वें आर्य का वर्णन 2 दिन से वो चल रहा है, पंचम काल कैसा रहेगा, पंचम काल का अंत कैसा होगा, अंत में क्या होगा। ये तो अभी चल रहा है काल, इस काल के अंदर वर्तमान की ऐसी परिस्थिति को देखकर अंतिम काल कैसा आएगा, अगर उसका अपन सोच विचार भी करें तो अभी वे कंपनी लगे ऐसा भयंकर काल आने वाला है। हुंडा अवसर भी निकाली, इस काल के अंदर मत अनर्थों की परंपरा चलने वाली है। किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहने वाला, न कोई किसी की सुनने वाला है, न किसी की कोई भलाई करने वाला है। जो कुछ भी सज्जन पुरुष होंगे और दंड के पात्र बन जाएंगे, दुर्जन आराम से मौज करते हुए रहेंगे। बस ये काल की एक प्रधानता है। अभी तक जितनी भी लोकशाही चल रही है, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वो खत्म होने के बाद वापस राजाशाही का प्रचार चालू हो जाएगा। 100-200 साल का एक खाली पीरियड, ज्यादा पीरियड नहीं है, वापस राजाशाही चालू हो जाएगी। एक राजा और प्रजा, बस ये सिद्धांत वापस चालू होने वाला है। दूसरे जितने भी धर्म होते हैं जिनके में कोई तथ्य नहीं रहता है, उनका कोई अर्थ नहीं है, आदि बदल गई, अंत नहीं है उनका, बस खत्म हो जाने वाले वो धर्म है, क्योंकि वापस सर्वज्ञ का नहीं है, संपूर्णता नहीं है। और जो भी संपूर्ण नहीं होता कहीं ना कहीं उसको खत्म होना पड़ता ही पड़ता है। जितने भी नए धर्म उठते हैं, खड़े होते, वापस स्टार्ट हो जाते। मूल सिद्धांत स्वरूप ये जीवन शासन अनंत काल से चला रहा है, अनंत काल तक चलेगा। जीवन शासन के मूल 5 सिद्धांत, इनकी 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, आचार्य, अब्रह्म, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह, ये 5 मूल धर्म की शासन का, उसके ऊपर ही सर्व धर्मों की नींव टिकी हुई है। कोई भी धर्म के अंदर 5 धर्म का पालन नहीं करना ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के भले इसके नाम अलग हो, नाम भले अलग हो, लेकिन उन सबकी परिपालना होती है, तरह की होती है, क्योंकि मूल रूप से धर्म सर्व में परमात्मा के द्वारा निकला हुआ है। भगवान पहले 30वें आयु के अंदर जिन्होंने धर्म की स्थापना की और उधर से उन्होंने व्रत आदि धर्मों का निर्माण किया और उनके विषय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 प्रकार की ये जो कुल बताए थे, उन कुलों के द्वारा बाद में वर्ण संकर सजा होकर अलग अलग प्रकार के कुल निकले। लेकिन जिस नींव के ऊपर ये सब निकले थे, उस नींव के अंदर 5 प्रकार का एक धर्म बताया था। चाहे इस्लाम धर्म में ले लो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में ले लो, चाहे पारसी धर्म में ले लो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में ले लो, चाहे अन्य कोई हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर ले लो, बौद्ध में ले लो, जैन संस्कृति के अंदर ले लो, सबके अंदर 5 व्रतों के ऊपर निर्भर कर रहे नाम भले उसका अलग अलग हो। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि किसी जीव को मारो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आप जीवन में झूठ बोलो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आप चोरी करो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आप पैरा करो, ब्रह्मचर्य का सेवन करो, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा आपको बिना संचय दो, जीव जरूर देने का और धन का संचय करो, कोई भी धर्म नहीं बोलेगा। जितना जरूरी जीवन के अंदर मर्यादा के अंदर न हो, भले नाम अलग अलग हो, सिद्धांत सबका एक ही रहेगा, क्योंकि मूल सिद्धांत आदिनाथ परमात्मा के नाम से टिका हुआ है। तो यहाँ पर 5वें आर्य कैसा चला, मैंने कहे थे 2 दिन से मैं आपको बात बता रहा हूं। अब 5वें आर्य का आपका समय कैसा होगा, व्हाट इज द एंड ऑफ दिस यूथ। इंग्लिश नहीं इसका पता, इंग्लिश होता ही नहीं इसका। कई ऐसे शब्द है जिनका इंग्लिश होता नहीं है, वो मूल रूप से रखा जाता है। 5वें आर्य के अंदर क्या क्या होगा अंत के अंदर, जैसे हमारी काया अभी 2 हाथ से लेके 4 हाथ तक की, यानी कि 2 तक की हमारी काया होती है। किसी की 5 फुट, किसी की 6 फुट, किसी 5.5 फुट, किसी 7 से 7 फुट का, और मिनिमम देखा जाए तो 1 फुट का, 2 फुट का, 3 फुट का। तो अलग अलग प्रकार की काया रहती है। तो धीरे धीरे वो घटती घटती है। जब 4वां आर्य 5वां आर्य का अंत आएगा, मात्र 2 हाथ की काया रह जाएगी। कितने? 2 हाथ की काया रह जाएगी। आयुष्य मात्रा घट घट के मैक्सिमम 20 साल का रह जाएगा, जिससे इससे ज्यादा रहेगा नहीं।
अब जैसे 120 तक है मैक्सिमम, तो वहां पर कितना रहेगा लास्ट में? खाली 20 साल का आयुष्य, मतलब जन्म लिया और 20 साल के लिए सारा जन्म निपटा के वापस कल के बाद है दुनिया से। तो यहाँ पर 20 साल का आयुष्य रहेगा। देवलोक से आएंगे जी, वहां से देवलोक से आएंगे, देवलोक से देव चरण पाकर यहाँ का आएंगे, 12 वर्ष तक घर में रहेंगे, नहीं मिश्रिशा में वो ऐसे तरीका रहेगा। उस अंत के अंदर जो अंतिम आचार्य बनने वाले हैं, दुप्पसासूरी, जिसको प्राकृत भाषा में दुप्पसासूरी बोलते हैं, संस्कृत में उसको दुष्प्रगस्यसूरी बोलेंगे। क्या नाम बोले उनका? दुष्प्रगस्यसूरी। उनका शरीर 2 हाथ का रहेगा, 2 हाथ की काया होगी। कितने? अपने 4 हाथ, 3.5 हाथ की होती है। उनकी कितनी रहेगी? 2 हाथ की काया होती है, 2 हाथ की इतनी काया उनकी रहेगी। 20 साल का मात्र आचार्य भगवत का आयुष्य रहेगा। कितना? 12 साल तक घर में रहेंगे। उसके बाद संयम लेंगे, 4 वर्ष का साधु पर्याय पालेंगे, 16 साल हो गया, 4 वर्ष का आचार्य पर्याय पालेंगे, और वहां से वो अंतिम इस काल के अंदर से अंतिम साधु करके उनकी विदाई होगी। अट्ठम का तप करेंगे, जब उनका लास्ट में उनको जाने का समय आएगा, अट्ठम का तप होगा उनको, और उनका जीव देवलोक से जीवन होकर यहाँ पर आने वाला है। अभी देवलोक में बैठे हैं क्या? देवलोक के स्वरूप में वो अभी देवलोक के अंदर है, और यहाँ से अट्ठम का तप के साथ काल करके मर के वो सदमा लोक के अंदर जाएंगे। उनके पास जो शास्त्र रहेंगे अंतिम, जिस यहाँ पर 45 आगम यहाँ पर रहे, कितने हमारे पास अभी कितना कोई पहुंचे थे? 45 आगम, उसके बाद इतना भी नहीं रहेगा। उनके पास जो सूत्र रहेगा उसके अंदर सबसे पहला सूत्र रहेगा 10 वैकारिक सूत्र। दूसरे नंबर में जीत कल्प है, जीत यानी कि आचार, ये भी जीत कल्प, ये भी धर्म के आचार। उसके अंदर आलोचना प्रायश्चित वगैरह दिया जाएगा, इसके तो ग्रंथ कर दिया था इसको। उसके बाद आवश्यक सूत्र रहेंगे जो प्रतिक्रमण वगैरह हम कहते हैं आवश्यक। उसके बाद अनुसार और मन्य सूत्र, इतना सूत्र उनके पास रहेगा। मतलब उसके अंदर वो बहुत सूत्र कहलाएंगे। कितना रहेगा? हाँ, समुद्र के अंदर समुद्र के समान शास्त्र रहेगा उनके पास, फिर भी वो बहुत सूत्र कहलाएंगे, गीतार्थ कहलाएंगे उसमें, इसके द्वारा भी वो इतना सूत्र उनके पास रहेगा। और अच्छे आचार का पालन करके, उनका 8 साल का जो संयम पर्याय पालन करके, 20 साल की उम्र के काल करके सदर्मवासी देवलोक के देश के अंदर वो देव बनेंगे, और वहां से मनुष्य भाव पाकर मोक्ष में जाएंगे। ये अंतिम आचार्य की बात है। उस समय चतुर्विध संगीत रह गई, तो आचार्य के स्वरूप में एक दुष्प्रकार से सूर्य रहेंगे। साधु जी का नाम हुआ फल्गुश्री साधु जी। क्या नाम था? फल्गुश्री साधु जी नाम रहेगा उनका। श्रावक जो अंतिम रहेगा उसका नागल नाम रहेगा, सत्यश्री नाम की वो श्राविका रहेगी। एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक साधु। चतुर्विध संघ वहां पर लास्ट तक रहने वाला है। मतलब संघ का नाश होने वाला नहीं है, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। हमारे शासन का क्या होगा? ये परमात्मा के वचन है, परमात्मा ने बोल दिया है। ये पंचम काल के अंतिम समय तक चतुर्विध संघ की मौजूदगी रहेगी। उस समय उत्कृष्ट सूत्र पढ़ने वाले की कितना सूत्र होगा? 10 वैकारिक सूत्र, वो उत्कृष्ट सूत्र के रूप में माना जाएगा। के ऊपर यहाँ पर 10 वैकारिक यानी 10 अध्ययन और 2 चूलिका स्वरूप जो 10 वैकारिक सूत्र है, तो सबसे पहले श्रवण दीक्षा लेता है, मोक्ष दीक्षा लेता है, तो आवश्यक है उसके 6 दिन की 7 दिन के योग होते हैं। इसके बाद 10 वैकारिक के योग 20 दिन के रहते हैं, इस तरह 27 दिन का उनका योग रहता है। इसके बाद ही उनकी बड़ी दीक्षा होती है। तो 10 वैकारिक का जो सूत्र रहेगा, आचार्य भद्रबाल स्वामी ने, स्वयं आचार्य स्वयंवर महाराज ने उनके पुत्र मुनि मनक मुनि के पढ़ाई के लिए बनाया था 10 वैकारिक सूत्र 10 दिनों के अंदर। वो 10 वैकारिक सूत्र अंत तक रहेगा, मुख्य सूत्र के रूप में, उत्कृष्ट सूत्र के रूप में रहेगा। और तप कितना रहेगा? बेला का तप, बेला का तप 6 महीने के आज के तप के बराबर रहेगा। कितना? बेला मतलब 2 उपवास, 2 उपवास का तप उस समय इतना कठिन रहेगा जैसे आज कोई व्यक्ति 6 महीने का तप करता है। कितना? 6 मासी तप करते हैं, कितना कठिन पड़ता है? उतना कठिन बेले का तप रहेगा उस समय। बेले का तप 6 मासी तप के जैसा होगा। उस समय राजा विमलवान रहेंगे, उनके मंत्री रहेंगे सुमुख, और जो विमलवान मंत्री उस समय के अंदर लास्ट में 5वें आर्य के लास्ट में शत्रुंजय तीर्थ का 17वां उद्धार करेंगे। 16 उद्धार हो चुके हैं। कितना?
और 17वां उद्धार आज से 18,500 साल बाद होने वाला है। चीन का उद्धार करेंगे विमलवान मंत्री। उस समय शत्रुंजय गिरिराज जो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा रहने वाला नहीं है, 7 हाथ का रहेगा। कितना रहेगा? 7 हाथ का रहेगा, मतलब अपने से दुगना, अपनी काया है उससे दुगना इतना शत्रुंजय गिरिराज रहेगा। और उस समय उसका उद्धार करने वाले राजा विमलवान अपने मंत्री जो सत्य जब जो सुमुख मंत्री है, सुमुख मंत्री के कहने से उनका उद्धार करेंगे। और उस समय ये जो काल अपना 18,000 साल का रहने वाला है, उस काल के अंदर कितने राजा होंगे पंचम काल के अंदर, तो उसमें बताया 11 करोड़ 11 लाख और 6,000 उत्तम राजा रहेंगे, मतलब बेस्ट क्वालिटी के राजा रहेंगे जो धर्म प्रेमी रहेंगे। बाकी अधम क्वालिटी के राजा तो अनेक हो जाएंगे। अधम आचार्य की कैटेगरी के अंदर 55 करोड़ 55 लाख 55,555 अधम आचार्य होंगे जो सभी मरकर नरक में जाएंगे। ये पंचम काल के अंदर कितने? 55 करोड़ 55 लाख 55,555 अधम आचार्य। उसी समय आचार्य के समय उसी तरह इतने साधु, इतनी साध्विया, इतनी श्रावक, इतनी श्राविका, उसकी भी संख्या उससे ज्यादा रहने वाली है कि जो अधम क्वालिटी के रहेंगे वो मरकर नरक गति के मेहमान होने वाले हैं। ऐसा दिवाली कल्प नाम की ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। अब दिवाली के दिन जो 2 दिन पढ़ा जाएगा, यहाँ पर दिवाली कल्प का प्रवचन होगा, सुनने जैसा है। उसके अंदर आगामी काल का भाव बताया, छठे आर्य का स्वरूप उसके अंदर बताया गया है। जबरदस्त वो ग्रंथ है। चंद्र गुप्त को आए, चंद्रगुप्त मौर्य को आए, उस स्वप्न के बारे में बात बताई गई है। उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, छठे आर्य के अंदर, पांचवें आर्य के अंदर क्या क्या होने वाला है, सारा का सारा बयान उस दिवाली कल्प नाम के ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। कातिवदी अमावस्या और कातिवदी चौदश 2 दिन हम यहाँ पर दिवाली कल्प का व्याख्यान करेंगे। और उस दिवाली कल्प को जबरदस्त है, सुनने जैसा है, बिल्कुल मिस करना नहीं है। नौकरी धंधा हो तो बंद कर देना, 2 दिन बेला करके रहना है। यहाँ पर औषध के अंदर दिवाली कल्प का जो बेला रहता है वो बेला करके रहना है। लग कोई छठ फल पावे, 1 लाख करोड़ छठ के तप का मतलब बेले के तप का फल एक मात्र दिवाली कल्प के बेले के साथ हो जाता है। तो हो सके तो उस दिन 2 दिन औषध के अंदर, औषध उपवास के अंदर 2 दिन दिवाली कल्प के जो अपने को प्रवचन सुनने हैं उसमें रहना है। फिर कार्तिक सुद एकम के दिन पहले केवल तो हमको नहीं होगा, गतों तो हो गया था कि उस दिन सूर्य मंगलिक का अवसर रहेगा और मंगलिक के बाद आपको पोषण वगैरह पढ़ाया जाएगा और शामी के दिन पाना भी आयोजन करेंगे। सब आगे की बात है, कैसा रहेगा क्या है क्या पता नहीं, अभी तक कल्पना की बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अतम कोटि के आचार्य की बात बताई, उत्तम कोटि के राजाओं की बात बताई। मूल से यहाँ पर विवाह जाति धर्म का नाश हो जाएगा, मतलब विवाह वगैरह का नाश हो जाएगा। कोई किसी से विवाह शादी वगैरह का वो प्रयोजन रहेगा नहीं। जो आज भी थोड़े थोड़े इसमें तो चालू हो गया आजकल रहना, मैंने कल परसों मैंने बताया था वो चीज। इंडिविजुअल मुझे रहना है, अकेले रहने का जो प्रणाली अभी से चालू हो गई है। उस समय शादी वगैरह की कोई कथा नहीं होगी, कोई व्यवहार नहीं होगा किसी के प्रति, न बुआ मासी मामा मामे काका की कोई होगा नहीं, कि सिंगल पर्सन ही आएगी। शादी वगैरह का प्रावधान होगा तो कोई किसी प्रकार का एक जो संबंध वर्तमान काल के अंदर थोड़ा बहुत टिका हुआ दिख रहा है अपने को, ये भी शायद 50 साल के अंदर वही संबंध मिलेगा नहीं मिले वही पता नहीं है कि सबके घर में एक ही संतान रहता है। अगली पीढ़ी के अंदर न मामा का व्यवहार, न मासी का व्यवहार, न चाचा का व्यवहार, न बुआ का व्यवहार, कोई व्यवहार अगले पीढ़ियों में रहने वाला नहीं है, क्योंकि होगा ही ना, कहां से रहेगा। एक बच्चा है, न उसकी बहन है, न उसके भाई है, कोई नहीं है, तो व्यवहार क्या रहेगा। धीरे धीरे वो व्यवहार पूरा खत्म होता जाएगा और अंत में जाकर सब अपने अकेले अकेले रहने का प्रावधान करेंगे। और उसी समय पाखंडी धर्म का नाश हो जाएगा। कोई पाखंडी रहेगा जो सेवा चालू जो धर्म है, मैंने बताया था ना, जो फालतू धर्म निकल फूट फूट के निकल आते उन सभी धर्मों का नाश हो जाएगा। राज्य धर्म का नाश हो जाएगा, फिर राज्य का भी नाश हो जाएगा, राज्य धर्म भी रहेगा नहीं। पंचम आर्य के अंत में अग्नि का नाश हो जाएगा। जैसे अग्नि का नाश हुआ, 5वां आरा खत्म। जैसे अग्नि का नाश होगा, सबसे पहले सारिका जो है, सत्य से सारिका, और पंचम आर्य के अंत में सबसे पहले वो सारिका का निधन हो जाएगा। उसके बाद श्रावक का, उसके बाद पंकु साधु जी का, और अंत में राजा विमलवान और सुमुख मंत्री, और एकदम अंत में
आचार्य भगवत सूर्य महाराज का काल धर्म हो जाएगा। जैसे ही उनका काल धर्म हो गया उसी क्षण से पंचम आरा खत्म हो जाएगा, छठा आरा लग जाएगा, वहां पर अग्नि का नाश हो जाएगा और उसी समय 6 प्रकार की जो बारिश होती है, अभिक्रम अभिक्रम अरसना वीरसना कारण्या रक्तमया वासम वासी, 4 प्रकार की जो बारिश होती है, जो अरस मतलब पृथ्वी को रस के बिना कर देगी, वो ऐसे खर बारिश पड़ेगी अग्नि की रेखा के समान, पूरी पृथ्वी को जलाकर साफ, कोई वनस्पति नहीं रहेगी, कोई घर नहीं रहेगा, कोई मनुष्य रहेगा नहीं उस समय, कोई चिलिच नहीं रहेगा, कोई जीव जीवाणु कीटाणु रहेगा नहीं, पूरा सब साफ हो जाएगा। फिर विरस में जो पर्वत वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर जो पेड़ पौधे, उसके अंदर का रस है, नदी नाले का जो रस पानी है, सब सूख जाएगा। फिर खर में मतलब क्या हुआ, खार में क्षार पड़ेंगे, क्षार के द्वारा जो तलवार की धार के जिससे क्षार पड़ेंगे और पूरी धरती के ऊपर क्षार में बरसेंगे, पर्वत वगैरह हुए वो भी सब चूरा एक जमीन जैसा हो जाए। एक भी पर्वत इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला नहीं है, ना ही उसकी नदियां रहने वाली, माता गंगा और सिंधु 2 नदी, और उसका पट रहेगा कितना रहेगा मैं आगे बताता हूं आपको। एक भी चीज वहां पर रहने वाली छठे में नहीं है, सब साफ टोटल मैदान, रेगिस्तान होता है ना डिजर्ट, ऐसा हो जाएगा। ये रेगिस्तान की तरह पूरी पृथ्वी जो बर्फ क्षेत्र की है, 6 खंड की पृथ्वी ऐसी हो जाएगी। छठा आरा बैठेगा और उसी समय से ये सब प्रभाव होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे छठे आरे का क्रम आगे बढ़ता है। फिर रक्त में खून की बारिश बरसेगी, गरम गरम लावा जैसा खून रहेगा, उसकी बारिश बरसेगी और पूरी पृथ्वी के ऊपर से जो भी थोड़ी बहुत भी कसर रहेगी धान दाने उगने की, वो भी पूरी साफ हो जाएगी। टोटल बंजर भूमि, दूध और मिट्टी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे रेगिस्तान में जाते क्या मिलता है, पानी मिलता है, न पानी मिलेगा न वनस्पति। अरे रेगिस्तान में भी तो कभी कभी बबूल और खजूर के पेड़ मिल जाते हैं, वो तो ऐसा रेगिस्तान रहेगा, वहां पर कुछ और पूरी भूमि तपी हुई भूमि रहेगी। छठी आरे की भूमि कैसे रहेगी, रात्रि के अंदर वो पूरी भूमि -डिग्री तापमान में चली जाएगी, मतलब -40 डिग्री -50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चला जाएगा। और जैसे सूर्योदय होता है वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 100 डिग्री तक चला जाएगा। कितना, मतलब दोनों गर्मी और ठंडी दोनों, रात्रि के अंदर भरपूर ठंडी रहेगी, दिन के अंदर भरपूर गर्मी रहेगी। तो वहां पर जो रहने वाले मनुष्य होंगे कहाँ रहेंगे, वो छठे आरे के अंदर मनुष्य की काया रहेगी, हाथ की, शरीर काला भट रहेगा, कोई भी गोरा रहने वाला नहीं है। सतत रोगिष्ठ शरीर और हमेशा 6-7 डिग्री टेम्परेचर का उनका शरीर, बुखार के अंदर पीड़ित रहेंगे, अनेक रोग शरीर के अंदर रहेंगे, उसमें से खून पड़ू वगैरह बाहर निकलता रहेगा, दुर्गंधी शरीर होगा, इसके पास जाने की इच्छा, दूर से भी इसको सहन करने की इच्छा हो जाए, ऐसे शरीर रहेंगे। उस समय छठे आरे के मनुष्य के एक हाथ की उनकी काया रहेगी, आग के डोले बाहर आ गए होंगे, नाक चिपट हो गया होगा, मतलब कोई रूप नहीं, कोई शरीर का रोग में रंग नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे भयंकर बोले कि विपद जैसा रूप, राक्षस जैसा रूप उनका रहेगा। एक आज की उनकी काया 20 साल का उनका आयुष्य रहेगा, पुरुष का, स्त्री का आयुष्य रहेगा 16 साल का, 6 साल की स्त्री गर्भवती हो जाएगी और अनेक बच्चों का जन्म देगी, जैसे कुत्ती वगैरह, शुगर वगैरह, अनेक बच्चों का जन्म देगी, 10-10, 12-12, 15-15, एक साथ अनेक बच्चों का वो जन्म देगी। अत्यंत काम वासना से स्त्रियां वगैरह पुरुष वगैरह पीड़ित रहेंगे, सब तो इसी कार्य के अंदर रत रहेंगे। खाना पीना क्या उधर, वनस्पति तो है नहीं, धन धान्य है नहीं, तो क्या खाएंगे क्या वो। तो उस समय गंगा और सिंधु जो शासनों का नदियां है, गंगा सिंधु पद्मग्रह में से निकलने वाली, हिम्मतगिरी के लघु हिम्मत पर्वत के ऊपर से निकलने वाली, उत्तर और पश्चिम और पूर्व के अंदर निकल के दक्षिण के समुद्र के अंदर जाने वाली जो गंगा और सिंधु नदी है, उसका पट रहेगा। जो गाड़ी रहती है ना, गाड़ी के दो पहिए के बीच में जितना अंतर रहता है, इतना उसका खाली चीला रहेगा, लंबा पट रहेगा नहीं। और हाइट के अंदर 1 हाथ का रहेगा, कितना डीप रहेगा। उसके अंदर 3 प्रकार के जीव रहेंगे, कछुए, मछली और मगरमच्छ, 3 प्रकार के जीव रहेंगे। तो जो उधर के लोग रहेंगे, 3 इंच तो रहने वाला नहीं, 3 इंच में 3 इंच जलकर रहेंगे, बाकी कोई 3 इंच रहने वाला नहीं, क्यों खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, जिसके लिए कोई रहने वाला नहीं, पक्षी भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं, खाली मनुष्य वर्ग क्षेत्र के बीचों बीच उसके 2 विभाजन करने वाला, पूर्व पश्चिम लंबाई वाला चांदी का पूरा पर्वत बना हुआ वैताग्य पर्वत, वैताग्य पर्वत के दक्षिण दिशा और वैताग्य पर्वत की उत्तर दिशा के अंदर
36 और 36 बिल मतलब 72 बिल रहेंगे। बिल मतलब जो गुफाएं रहेंगी, बड़ी बड़ी गुफाएं रहेंगी, उन गुफाओं के मेरे मनुष्य अपने अंदर को समाकर रहेंगे। जब भी भूख लगेगी तो शाम के समय में शांति की संध्या रहती है, वहां पर गर्मी का प्रमाण भी कम रहता है, ठंडी का प्रमाण भी कम रहता है। ये जो 48 मिनट का जो 2 घंटे का काल है, और सुबह की संध्या जो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय होता है तब और सूर्यास्त होता है तब, उस समय वो सब बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के नदियों के अंदर जाएंगे, दोनों नदियों के अंदर, वहां से मछली, मगरमच्छ और कछुआ इनको पकड़ेंगे, पकड़कर बाहर लाएंगे। बाहर लाके जो नीचे की नदी के आजू बाजू की भूमि है, धूल है, धूल के अंदर उसको दबा देंगे। फिर दूसरे दिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, अब पापा ढको तो बाबा सीख जाए, रोटी ढको तो रोटी भी सीख जाए, रोटी नहीं, आप लोहे का टुकड़ा रखो तो पिघल कर पानी हो जाए, इतनी भयंकर गर्म वो रोटी रहेगी। तो उसके अंदर दबे हुए जो प्राणी है, सीरियस मगरमच्छ वगैरह, कछुआ वगैरह, वो पक जाएंगे। फिर शाम के टाइम में उसको निकाल कर ले जाएंगे और दूसरे प्राणी को पकड़ के उसके अंदर डाल देंगे। इस प्रकार के पानी पका कर पानी को और शाम के टाइम में अंदर ले जाकर खाएंगे। ये घटना रहेगी। और बीमार के बीमार कायम के लिए बुखार तो रहेगा उनका 6-7-8 डिग्री का तपा हुआ से पूरा शरीर बदबू वाला दुर्गंधमय शरीर रहेगा, और कुछ नहीं है, बोलने की भाषा भी नहीं होगी वहां पर। जैसे भी बड़े लोग बोलते हैं ना, ऐसी बातें रहेगी, अलग थलग रहेगा, नहीं कोई किसी के साथ बात भी करेगा, नहीं बातें भी बात करेंगे। एक प्रकार से दुखमय, अत्यंत दुखमय, ऐसा अपने आयुष्य 16 साल से 20 साल तक अपना आयुष्य पूरा करेंगे। और मर मर कर सभी जीव, सर्वे मनुष्य, माछला, मगरमच्छ सब भी मर मर के कहा जाएंगे, नरक के अंदर सब जाएंगे। ये छठे आरे का भाव रहेगा। भयंकर कोटि का छठा आरा है। उस आरे के अंदर भी कोई न कोई ऐसा निमित्त आकर कोई न कोई जीव समय तो गुरु की प्राप्ति करेगा। देखो कि यहाँ पर कितनी कर्म सत्ता ने आपको मेहरबानी दी है। ऐसे विषम काल के अंदर, भीषण काल के अंदर भी कहीं न कोई जीवात्मा जो शुद्ध और पवित्र होती है, कोई कारण से भटकी हुई छठे आर में पहुंच गई है, वो निमित्त को पाकर, कोई न कोई निमित्त से, कोई देव को उस आकाश में उसे उड़ता देकर या कोई निमित्त पाकर वो जीव संयुक्त राज्य की प्राप्ति करेगा। और संयुक्त गुण की प्राप्ति करके उनका जीव का उस समय उद्धार हो जाएगा। और वो मर के देवलोक तक संयुक्त गुण को प्राप्त करेगा, तो मर के कहा जाएगा और देवलोक तक भी जा सकता है। ये भयंकर कोटि का छठे आरे का काल ऐसा चलने वाला है। कितने साल तक? 21,000 साल तो इस अवसर पे निकालती। कितने? 21,000 साल अवसर पे निकाल के उसके बाद दूसरी जो उत्सव पे निकाल आएगी उसके 21,000 साल, और उसके बाद उत्सव पे निकाल कर जो 5वां आ रहा है, कि दूसरा आ रहा उधर का आएगा, वो भी 21,000 साल का है। वहां पर भी धर्म तो होने वाला नहीं है। धर्म कब होगा? वो 5वां आ रहा भी सेम टू सेम ऐसा जाने वाला है। मतलब आज से ले लो आप 84,000 साल तक, इसमें से 18,000 साल गए, 63,000 साल जो है वो 63,000 साल का इस प्रकार का चौथा आरा, मतलब छठा आरा जैसा वातावरण वहां पर रहेगा। भयंकर कोटि के क्लेश में जीवन रहेगा। यहाँ पर अगर चुप गए मनुष्य भाव के अंदर, आराधना से वंचित हो गए, धर्म साधना से वंचित हो गए, अगर कई हमारा ऐसा कोई भाव निकला, थोड़ा बहुत भाव यहाँ पर करके अगर छठे आहार में पटक गए, फिर उधर से निकलना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। संसार के अंदर भ्रमण बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जहां पर राग द्वेष की मात्रा भयंकर कोटि की रहेगी, कसाय की मात्रा भयंकर रहेगी, एक दूसरे को और मनुष्य नमसे एक दूसरे को मार मार कर काट कर खा जाएंगे। ऐसी हालत वहां पर रहने वाली है। ये 5वें आहार के अंत में भी यही दशा होने वाली है। आज इंसान जानवरों को तो मारने लगा है, भयंकर कोटि का अत्याचार और कत्लेआम जानवरों को चालू हो गया है। ऐसा भी प्रसंग आएगा पंचम काल के अंदर, मनुष्य को मारकर खा जाएगा। क्या? मनुष्य को मारकर खा जाएंगे। 1856 की साल के अंदर 12 साल का अकाल पड़ा। इसको 56वां अकाल बोलते। क्या बोलते हैं? 56वां अकाल बोलते हैं उसको। हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर 7वीं क्लास के अंदर, एक पाठ आता है रोटलो करके पाठ आता है। क्या? उसके अंदर उस आरा का पूरा स्वरूप बताया। माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मारकर खा गए थे उस समय। ऐसी हालत थी, भयंकर अकाल, पानी की बूंद नहीं थी उधर।
खाने की तो रोटी देने की रोटी ला किसी को मिल जाए ना, टुकड़ा रोटी मिल जाए ना, तो उसके पीछे जैसे 10 बार कुत्ते एक रोटी के पीछे झपटते हैं ना, ऐसे इंसान इस रोटी के पीछे झपटते थे, मारा मारी हो जाती थी। 12 साल का भयंकर काल इस भूमि के अंदर, भारतवर्ष की भूमि के अंदर, गुजरात की भूमि के, राजस्थान की भूमि के अंदर पड़ा था। भयंकर उसका जो चितार बताया उस पाठ के अंदर कवि ने, चेवरचंद मेघानी ने लिखा है वो पाठ, या कोई क्या पता नहीं, कवि कलापी या किसी ने लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो चितार लिखा है, वो रोटलो पाठ। आज भी अगर वो पाठ सामने आता है 2-3 पेज का, आज भी अपने ये गमने लगी कैसा भयंकर समय था उस समय, छठे आर्य की याद दिला ऐसा समय था। वर्तमान में कैसी परिस्थिति अकाल पड़े नहीं है, इतना भयंकर, एक बूंद 12 साल में एक बूंद बारिश नहीं आई थी, कैसी हालत होगी सोचो। और उस समय गाड़ी घोड़ा यंत्र सामग्री कुछ था नहीं, जो जिस गांव में रहे उस गांव में से बाहर जाना भी उनका होता नहीं था कि पशु की रोड पे, मतलब रास्ते में, गांव में पशुओं का मरे हुए शरीर का ढेर लग गया था। इंसान का भी मरे हुए ढेर का ढेर, कोई जलाने वाला नहीं, तो उनकी ऐसी हालत थी उस समय, कोई किसी को जलाने वाला नहीं था। जलाने के लिए लकड़ियां भी कहां चढ़े, वही नहीं थी, पेड़ पौधे सब जलकर साफ हो गए थे। ऐसी हालत, छठी आयु जैसी हालत उस समय हो गई थी। ये भी तो 150 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, कितने 150 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1856 के अंदर या 1656, मुझे याद नहीं परफेक्ट थी, 56वां दुकान उसको बोलते हैं, 56 की साल में चालू हुआ था। उस समय भी दिखा दिया था कि छठा आरा कैसा होता है। उस समय एक ही व्यक्ति ने 12-12 साल तक, उसके बाद दानवीर जगरूषा जो कच्छ के अंदर हुए थे, कितना धान्य इकट्ठा, 12 अबज मोट धान्य इकट्ठा किया था उन्होंने। गुरु भगवान ने आदेश किया था, जगरू जितना धान्य का संग्रह करे कर, अकाल पड़ने वाला है। पहले बता दिया था आचार्य भगवान ने, अकाल पड़ने वाला है और भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इंसान को मारकर खा जाएगा, ऐसा अकाल पड़ने वाला है। तू अपना धान्य का संचय करके रख, घोड़ा भर के रख दिया उन्होंने, जगरूषा ने। जैसे अकाल का भयंकर प्रकोप चालू हुआ, उस समय पूरे के पूरे भंडार उसे खुले छोड़ दिया, जिसको जो चाहिए जितना चाहिए ले जाओ। कौन दे रहा है पता नहीं था, खाली एक ही चीज थी, ऊपर लिखा हुआ था गरीबों का धन गरीबों के लिए, बस। कौन दे रहा है कौन ले रहा है किसी को कोई पता नहीं। उस समय गुजरात का राजा वीर धवल, इसकी बात आती है, राज्य को चलाना कैसे, तो मामले में जगरूषा दान देते थे, जगरूषा दान देते थे, पर्दे के पीछे रहते, व्यक्ति हाथ डाले उधर, हाथ में हाथ को जा रहे, कौन दे रहा है कौन ले रहा है किसी को बता नहीं था। इस प्रकार का दान था। ठीक, राजर्षि का हाथ आया वीर धवल का अंदर, जगरूषा समझ गए ये कोई अरे गए व्यक्ति का हाथ नहीं है, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। उन्होंने बेशकीमती रत्न उनके हाथ में रख दिया, जाने के सामान के अलावा, जो बोलते हैं ना कीट, उसके अलावा उसने क्या रख दिया, एक बेशकीमती रत्न जो करोड़ों की कीमत का रत्न था उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने हाथ बाहर खींचा, रत्न हाथ में आया, आश्चर्य लगा उनको, किसी के हाथ में रत्न नहीं, मेरे हाथ में क्यों? पर्दा खोला, जगरूषा को देखा कि आपने मेरे हाथ में, राजवी के हाथ में धान्य नहीं सोचता है, राजवी के हाथ में राज्य चलाने के लिए धन चाहिए, तो आपको कैसे पता कि वीर धवल आया हुआ है? आपके हाथ की रेखाएं बता रही है, एक राजर्षि हुआ, राजा और राजवी हुआ, आपके हाथ की रेखाएं बता दी है। तो मैंने इसीलिए जिसके योग्य जो रहता है मैं उनके योग्य वो धन या धान्य देता हूं। इतना का मुझे ज्ञान मेरे गुरु भगवान के पास मिला है। और वीर धवल जगरूषा को उधर ही देख पड़े, धन्य है तुम्हारी ये दान दया, उसी से उनको दान वीर जगरूषा का वीर धवल ने उनको दिया। जैन शासन के अंदर दान जगरूषा का नाम उस समय इतिहास के पन्नों के ऊपर अंकित हो गया था। ये चीज थी, ऐसे ऐसे दानवीर थे जो ऐसी अवस्था के अंदर अपने शासन को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को संभाल लेते थे, स्वार्थी नहीं हुआ करते थे। इसी प्रकार भामाशाह की बात आती है, राजस्थान के अंदर राणा प्रताप की सेना को खड़ा करने का काम किसने किया? दर दर की ठोकरें खाता पीता था प्रताप, जो महाराणा प्रताप मिट्टी की रोटी बनाकर खाता था। उस समय ऐसी हालत हो गई थी। उस समय भामाशाह को पता चला और पूरा अपना भंडार प्रताप के सामने खुला कर दिया, देखो जितना चाहिए जो चाहिए लेकर जा, लेकिन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा कर।
ऐसे ऐसे दानवीर थे। मैंने खेमा दिगरानी की बात की थी, हाड़ा नगर का। उसी समय भी अकाल पड़ा हुआ था। पूरे गुजरात को एक साल तक उसने अकेले ने पूरे गुजरात का धान्य पूरा किया था उसने। ऐसे ऐसे दानवीर, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे सपूत हमारे भूमि शासन के अंदर, भूतकाल के अंदर हो गए और भविष्य में भी होने वाले, नहीं होने वाले ऐसा नहीं है। जैन शासन जयवंत है, जयवंत था, जयवंत रहेगा, टिका था, टिका है, टिका रहेगा। और पूरा जो 18,000 साल जाने वाला है, लोगों की इतनी मुश्किलें अगर आने वाली है, उसके लिए करता हरता एक ही मात्र बनेंगे, उसके रक्षा हरता एक ही मात्र बनेंगे, जैन कौम बनने वाली है। ये इतिहास के पन्ने में लिख दो आप, हर जगह पे देख लो। ये पंचम महाराज जैसे चालू है, जैसे चालू हुआ, हर एक राजा के इतिहास के अंदर कोई न कोई जैन वीर उसके संपर्क में आया है और उसका कल्याण हुआ है और उसका शासन चला है। कोई भी ले लो, 1000 साल का पूरा इतिहास ले लो। पहले राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, उनके मंत्री जैन हुआ करते थे, और राज्य कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होता था। क्षत्रिय के अंदर पावर रहता है दूसरे राजा को साम दाम धर्म भेद से उसको कंट्रोल में करने का, और जो राजा मंत्री होता था वो राजा का मंत्री जैन था, अपने विचक्षण बुद्धि से धर्म का फैलाव पूरे राज्य में करता था और धर्म के प्रभाव से राज्य की रक्षा होती थी, राज्य टिक जाता था। आज न तो कोई जैन मंत्री है, न कोई क्षत्रिय राजा, जो भी है माई कंडी और क्षुद्र प्रजा आ गई है, हल्की प्रजा, उनका दिमाग भी हल्का रहेगा, खून भी हल्का रहेगा, क्या शासन पालेंगे। एक वो भी बात बताई कि मैंने पंचम काल के अंदर उच्च जाति वाले लोग नीचे जाति वालों के घर पे जाके नौकरी करेंगे, उनके अंदर में रहेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे। आज वही है। आप जिस ऑफिस के अंदर काम करने जा रहे हो, यहां पर जॉब करने जा रहे हो, वो कौन सी कास्ट का है आपको पता है? कोई हल्की कास्ट का रहेगा। जो मंत्रियों के पास हम जा रहे, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जा रहे, क्या शेड्यूल कास्ट ही ज्यादा करके, वर्तमान काल के में शेड्यूल जो कास्ट रहती है वो कास्ट ही ज्यादा करके शासन का बार चला रही है। हमको उसके चरणों में झुकना पड़ता है, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार मिला जाना पड़ता है। हमारी इमेज का क्या, हमारी प्रेस्टीज का क्या, हमारी इज्जत का क्या, हमारे शासन की शान का क्या, उसके चरणों में जाकर झुकना पड़ता है। लेकिन जो हमेशा दूसरे व्यक्तियों के नीचे रहने वाली कौम होती, नीच कौम जिसको बोलते हैं, आज नीच कौम हाई लेवल पर पहुंच गई है कि घर में नीचे पैसे भी उनको दे रही है कि उनको इतना सर पे चढ़ा रखा है आज उच्च, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, कभी ऐसा देखा नहीं है, गंभीरता नहीं है। थोड़ा बहुत आगे रिएक्शन कुछ चालू हो जाती है, गंभीरता उनके अंदर रहती है। ऐसा बताया है हर कौम के अंदर अगर धन को बचाना कोई जानती है तो जैन कौम जानती है। बनिए धन बचा सकते, बाकी कोई बचा सकते हैं नहीं, बाकी सबका धन फुट फुट के निकल जाता है और टिका नहीं सकते। टिकता है कहां पर? आज भले ही हमारी जैन शासन की पॉपुलेशन 5-10 लाख 50 लाख होगी पूरे विश्व के अंदर, लेकिन आज जो एक जैन कम्युनिटी है वर्ल्ड बेस्ट सर्वोपरि है। राजनाथ सिंह जो यहाँ के इंडिया के जो कुछ मंत्री है, क्या है, संरक्षण मंत्री, जैन कुल के बारे में, जैन परिवार के बारे में, जैन धर्म के बारे में कितना अच्छा उन्होंने भाषण दिया है। जैन कम्युनिटी क्या है? जैन कम्युनिटी है तो ही शासन टिका हुआ है। ये हमारा देश किसके ऊपर टिका हुआ है? विश्व किसके ऊपर टिका हुआ है? विश्व के अंदर भले जैन की पॉपुलेशन कम हो, लेकिन उनके आचारों, उनके सिद्धांतों के ऊपर जो सभी धर्मों को फॉलो करना पड़ता है, निश्चित सिद्धांत है, सर्वज्ञ कथित सिद्धांत है, पूरा उसे मस्त भाषण दिया हुआ है, सुनने जैसा भाषण है। आज उस व्यक्ति के हृदय के अंदर भी जैनत्व की छाप पड़ गई। भले मैं ऊपर से बोलता हूं, लेकिन उनकी भाषण पूरी वर्ल्ड में जाती है कि कितनी जैन शासन की उसके ऊपर असर होती है। एक व्यक्ति नेता आकर जैसे जैन शासन का जो इस प्रकार से बयान करता है, जैन कम्युनिटी के बारे में इतना अच्छा बोलता है, तो वो उसकी छाप हर जगह में पड़ती है। इससे हमारा सर ऊंचा हो जाता है। कुछ तत्व है, कुछ सत्व है, उसने बोला है उसके अंदर जैन धर्म ऐसे ही खड़ा हुआ नहीं है, मूल सिद्धांतों को टिका हुआ है जैन धर्म है, इसीलिए जगत के अंदर महान है, इसीलिए धर्म से बेस्ट है, इसलिए जैनों को किसी की बात की भी परवाह नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है वर्ल्ड बेस्ट है। ये सब बातें सुनकर अपने को भी गर्व होता है। कोई ना कोई तो हमारे जैन शासन की आन बान और शान बढ़ा रहा है। लेकिन पंचम काल के अंदर ऐसे भी लोग आएंगे
जो जैन शासन को बोलते ना कि परमात्मा को चंद्रगुप्त मौर्य को सपना आया था, शेर होता है शेर, शेर के शरीर के अंदर पड़े हुए कीड़े शेर को खा रहे, तो जैन शासन में भी ऐसे रहने वाला है। अंदर के जो घर के बेजू घर को ढाए, अंदर पढ़ कर जैन शासन का नाश कोर खा जाने वाले रह जाएंगे। संघों के अंदर ऐसा रहेगा, शासन के अंदर ऐसा रहेगा, समाज के अंदर ऐसा रहेगा, परिवार के अंदर ऐसा रहेगा। कोई दूसरा इसके ऊपर आक्रमण करने की किसी की बात की ताकत नहीं है। जैन शासन को खोखला करने में अगर कोई निमित्त बनेगा तो जैन शासन का व्यक्ति ही बनेगा और खत्म करने तक नौबत आ जाएगी जैन शासन। लेकिन खत्म होने वाला तो नहीं है कि परमात्मा ने बताया अभी भी 18,000 साल चलने वाला है, टेंशन पाने की बात नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन खत्म करने के ऊपर लोग तुले हुए हैं। काम तो कुछ करना नहीं, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के ऐसे बनकर बैठ जाएंगे, यहाँ पर सांप बनकर कुंडाला मार के बैठ जाएंगे, बस ये मेरा, करना कुछ नहीं है। इन सांपों से हमेशा दूर रहना। वो कब फुफाड़ा मारेंगे, कब डंक मारेंगे पता चलता नहीं है, करना कुछ नहीं है उनको। दूध पिला पिला कर हमने उसको बड़ा किया है, आज वो जहर उगल रहे हैं हमारे शासन के लिए। कई संघों के अंदर मैंने देखा है, कई संस्थाओं के अंदर मैंने देखा है कि 1 रुपया कितने भी खर्चा नहीं करना, जैसे पूरी दौलत दिन शासन की मेरे बाप की वजह से उसके पर सांप बनकर बैठ जाते हैं। भयंकर कोटि की हिंसा कराने वाला कार्य वो होता है, और ऐसी हिंसा वाले जैन शासन के रहने के लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है। मैंने बताया था आचार्य भद्र बाबू स्वामी मात्र संघ की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उनके लिए प्रायश्चित बताया था, खुद नहीं दिया था, उसको संघ से बाहर कर देना चाहिए, उठाकर फेंक दो, बात नहीं चाहिए अपने संघ के अंदर। तो संघ का विरोधी हो, संघ का भेदू हो, संघ को तोड़ने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को संघ के अंदर लेना ही नहीं चाहिए, उसकी बात सुननी भी नहीं चाहिए, फेंक दो उसको। बात क्या काम है उसका, क्या कर लेगा वो अकेला? देखा आपने राजनीति के अंदर कैसा होता है, एक व्यक्ति भी उनके पूरे पार्टी के विरुद्ध जाता है, चारों प्रकार से उसको इधर उठाकर फेंकने बाद कभी खड़ा भी नहीं होता जिंदगी भर, वो पार्टी का नाम भूल जाता है, ऐसी हालत उसकी हो जाती है। जैन शासन के ऊपर इस प्रकार से अटक करने वाले को जैन शासन में रहने का कोई अधिकार ही नहीं, छोड़ दो उनको। लातों के कुछ बातों से मानते नहीं है, लात ही मारनी पड़ती। क्या करता है, उनको बातों से समझा लिया, बस हो गया, खेल खत्म हो गया अपना, अब लात मारो, फुटबॉल बना लो, इधर से उधर इधर से उधर, पता चले उसको भी क्या हालत होती है उसकी। तो ये 5वें आयत में ऐसी घटना हर जगह पर होने वाली है, हमको सावधान रहना है। जिस व्यक्ति के अंदर एकता रहती है, लाठी होती है ना, लाठी, एक लाठी का भारा रहता है, 100 200 लाठी का भारा बना के आप रखो, बांधो, फिर बोला हाथी उबला तो नहीं टूटेगा, वो टूटेगा वो संदीप भाई, हाथी भी आ जाए तो टूटेगा उससे। एक 100 लकड़ी का भारा है, बड़े पतली लकड़ियां है, एक आदमी हाथ से तोड़ दे ऐसी लकड़ियां है, लेकिन 100 इकट्ठी हो गई है, फिर तोड़ो उसको, टूटेगा। और उसके बारे को खोलो, खुला कर दो, एक एक लकड़ी कर दो, हर कोई व्यक्ति आकर तोड़ जाएगा उसको। हमारे संगीत भी इसमें ऐसे करना, एकजुट होकर रहना है। मैं इधर आया हूं मात्र एकता कराने के लिए, क्या कराने के लिए, एकजुट होकर, कोई किसी के बारे में विश्वास नहीं करे कि जो संचालन करे उनको आपकी जरूरत है और आपको संचालकों की जरूरत है। दोनों के बीच में कभी आपस में भेद विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऐसे ऑर्डर फॉलो होता है उसी प्रकार से हमको पूरे परिवार के 140 परिवार आगे, कितने परिवार है, 140, पूरे परिवार को एकजुट होकर रहना है, 1 मैन आर्मी बनने। तो ये अपना संघ जागरण पद्मावती नगर जैन पुणे के अंदर एक इतिहास खड़ा कर सकता है। इतिहास कब खड़ा होगा, जब एकता आएगी अपने अंदर, यूनिटी बोलते हैं उसको। ये यूनिटी आ जाएगी, बस किसी बात की ताकत नहीं हमारे पास आंख खड़ी ऊंची करके देख सके। अन्य कौमों के अंदर देखो आज कितनी यूनिटी है। एक व्यक्ति को अगर हमारे संघ के अंदर, हमारी इस प्रीमाइसिस के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी दुख आ जाए, हम 140 साथ में खड़े, ऐसा उसको एहसास करा देना चाहिए। कितने हम एक नहीं है, 140 है, कितने एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी आपत्ति आए 140 आकर खड़े रह जाओ। उसको कोई आपकी अपेक्षा आपके पास द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, मात्र आपकी सहानुभूति की उसको अपेक्षा रहती है। हम तेरे साथ टेंशन मत कर, तू मैं हूं ना,
क्यों टेंशन करता है? बस इतना जाकर बोल के आ जाओ, बस काफी और कुछ नहीं चाहिए इसको। किसी को किसी से कोई अपेक्षा रहती नहीं है, मात्र अपेक्षा रहती तो उसको सहानुभूति के रहती, मेरे पास कोई खड़े हुए हैं बस। वी आर ऑल विथ यू, एक यूनिटी बनानी है अपने को। फिर चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति आए कोई फर्क पड़ता नहीं है। बनेगी ऐसी यूनिटी? बोलो एक आवाज से मेरे को आवाज चाहिए, यूनिटी ऐसी बनेगी यहाँ पर शासन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इस परिवार के अंदर ऐसी यूनिटी बनेगी? बोलो किसको विरोध कर रहे तो हाथ ऊपर करो, किसको यूनिटी नहीं चाहिए मेरे को हाथ ऊपर करो। हमेशा जब भी साथ देने का है सही चीज का साथ दो, जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहा है उसका साथ दो। अपनी बंदलबाजी चला तो उसका साथ कभी मत देना। खुद तो डूबे आपको भी डुबा के रखेंगे वो, नहीं करना ऐसा कुछ अपने को। मुझे आराधना करिए, मुझे परमात्मा का सानिध्य पाना है, मुझे परमात्मा मय बनना है, मुझे धर्म में बनना है, तो मुझे क्या करना है? एक सोशल यूनिटी मुझे बनानी है बस। हर समय हम साथ में खड़े, आप कुछ भी कार्य करो हमारी मंजूरी। जो भी संचालक रहेंगे कोई बिना सोचे समझे कार्य नहीं करेंगे, एक यूनिटी बनाकर करेंगे, आपके पास राय लेकर करेंगे, बरोबर है ऐसे। लेकिन कभी विरोध के अंदर नहीं जाना। जो भी कार्य करता है, ये कार्य करता है, कार्य कैसे करता है वो तो वही जानते हैं। छाती के ऊपर पत्थर रखकर काम करना पड़ता है, जूते खाकर काम करना पड़ता है, गालियां खाकर काम करना पड़ता है, कई कई बातें सुन सुनकर काम करना पड़ता है, फिर भी वाले थे उनको मैं धन्यवाद देता हूं, अनुमोदना का विषय बनता है। इतना सहन करके भी उस कार्यक्रम में जुटे हुए मेरे प्रीमाइसिस के अंदर मेरे शरण का नाम उज्जवल हुए, उसके पीछे वाला स्वार्थ नहीं उनको कोई, आपके पास कुछ रोकना नहीं है, खाना नहीं है, नहीं कर सबको समझाया। यहां पर अपने तन मन धन सबका उपयोग करना, ऐसा नहीं कि पैसा कहां जाता है, कहां से आता है, इसका कोई हिसाब नहीं है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं है। वो किस तरह से काम करे ना उसको देखो खाली, तो उनको पैसा खाना है, आपके 5 लाख 10 लाख खाकर ओके बैठ जाएंगे तो उनका बढ़िया बन जाने वाला है। ऐसी गंदी सोच रखने भी नहीं। कभी सड़क के साथ सड़क चुप से 2 महीने के बाद हिसाब दिया और नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ा? आपने विश्वास के साथ परमात्मा के शासन में दिया है, हिसाब नहीं मांगो तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुना है महाराष्ट्र कोई हिसाब नहीं होता था, इसके लिए यहाँ पर कई लोग ऐसे जो पहले बहुत जुड़ते थे आर्थिक रीति से, आज सब उन्होंने जुड़ना बंद कर दिया। मेरा वो जिसने जुड़ना बंद किया ना उसने बहुत बड़ी गलती की है, शासन से वंचित हो गए वो। क्यों नहीं जुड़ते आप? हमको खाना है आपके पास से कुछ लेना है हमको, शासन के लिए काम आता। एक प्रीमाइसिस तैयार हो जाएगी, एक शांति तैयार हो जाएगा, एक सबक शक्ति तैयार हो जाएगी। द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य के बिना कुछ काम होता नहीं है। जन की तो जोड़ बचे, हर कदम पे आप जाओ कहीं ना कहीं आपके पैसे की जरूरत, बिना पैसे कुछ काम होता नहीं है। तो उनके पास इतनी इनकम होगी तो वो सब कार्य करेंगे। सही बोलो, मेरे को आज बहुत इच्छा है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम कराने की इच्छा होती है, लेकिन मैं पीछे आगे कर देता हूं, द्रव्य कहां चला गया, मैं पीछे हट जाता हूं। चल गया तो प्रवचन और प्रतीक में चल और कुछ कराना नहीं है, इसीलिए बैनर भी नहीं बनवाया मेरे नाम का। मैंने बनाया पूरी प्रीमाइसिस में मेरा किसका चौबा था किसी को पता है? एक बैनर है मेरे नाम का, संदीप भाई बताओ मुझे, उपास तक एक बैनर नहीं है बैनर, क्यों कराना? पता है पोजीशन मैंने देखी उधर से इधर आके, नहीं करना है खर्चा, कुछ भी नहीं करना, नाम के बिना भी पहचान जाएंगे लोग, नहीं पहचाने तो उनकी फूटी, मेरे को क्या। इस प्रीमाइसिस के अंदर आपके द्रव्य सहाय की ताबड़तोड़ जरूरत है। कोई भी मन में ऐसा नहीं सोचे हम पैसा लिखाते उसका कोई हिसाब नहीं देते, ऐसा नहीं करते, हमको क्यों लिखाना? आप अपने लाभ से वंचित हो रहे हो। मैं साधारण खाते की बात की, इधर कुछ भी इनकम नहीं है, जीरो। दुनिया भर में जाकर खर्चा करके आओ आते, संकीर्ण नहीं करना, खाली अपेक्षा रखते हमारे में ऐसा होना चाहिए। कैसे होगा वो चीज? कैसे होता है? बिना पैसे से कुछ होता है? जमाता भी नहीं होता है। ये सब लगा हुआ रहता है ना, ये सब बनाए हुए ना, उसका भी खर्चा लगता है। कहां से लाकर देना बोलो? व्यक्ति कहां से लाकर खाली पर चढ़ बैठना, तुम हिसाब नहीं, तुम्हें लिखा है कितना भी हिसाब मांग रहे हो, सबसे बड़ी बात रहे हुए तुमने कितना डोनेशन किया यहाँ पर,
कितना तो दे खर्चे के बाद हिसाब मांग रहे आप, और खर्चने के बाद हिसाब मांगने का आपके पास अधिकार है ही नहीं। ठीक है, संस्था हिसाब देती है, वो उनकी दिलगिरी है कि हिसाब देती है, परंतु उसको हिसाब देने की भी कोई, आपको देने की भी कोई इसकी वो नहीं है कि देना ही पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। मांगने का क्या, आपने मांगने के लिए दिया पैसा, आपने जो धन लिखाया वो मांगने के लिए, हिसाब मांगने के लिए लिखाया है। आपने तो शुभ भाव से संस्था के अंदर देने का विरोध किया है, पुण्य उपार्जन करो इसका। कितने लोग यहाँ पर है सोसाइटी के अंदर प्रवचन में भी नहीं आते, क्यों नहीं आते पता है? पहले कुछ उनके साथ असमंजस हो गई है, मतलब गलत है किसी कार्य और कुछ नहीं है। मैं सबको प्रार्थना करता हूं, सब आओ प्रवचन के अंदर, जैसे मत बैठे रहो, आओगे तो कुछ पाओगे, सीखोगे, नया कुछ समझोगे, आपकी बातों का निराकरण तभी होगा। इसीलिए मैं शनिवार को प्रश्नोत्तरी रखती है, जो भी मन के प्रश्न डाल दो, कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिलेगा। बोलोगे बात, हमेशा कोई भी चीज का निराकरण बातों से होता है। अब बोला लेने से निराकरण होता नहीं है, कुछ भी हो बोलना बंद मत करो, यहां पर आना बंद मत करो, रोज आओ, तब क्या आपको भी उस चीज का तथ्य और सत्य क्या है उसका पता चलेगा। सत्य कभी भी जो डरता नहीं है, सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी डरता नहीं है, सत्य हमेशा सत्य रहता है। समय लगता है उसके ऊपर उठने में, समय बनेगा लेकिन झुकेगा तो नहीं। एक संकल्प हमारी सोसाइटी के अंदर हमको करना है। आज सोसाइटी के विरुद्ध केंद्र से एक संघ जो हमारे संघ की स्थापना हुई, संघ के विरुद्ध मुझे जाना नहीं है, और मेरी यथाशक्ति जितनी मेरी शक्ति है तन मन धन से उसके अंदर आकर मुझे लाभ लेना है। धन से लाभ नहीं ले सकते हो, तन से अपने आराधना करके लाभ लो, मन से अपने विचारों को प्रकट करके लाभ लो, विरोध प्रकट करके ही विचारों को प्रकट करके लाभ लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 साल के अंदर पूरा संघ के अंदर आपकी सोसाइटी का नाम हो जाएगा। झूठना एक झूठ होगा, यूनिटी बनाकर रहना है। क्या करना है? ये मेरा एक ही नारा है, नेक्स्ट यूनिटी ऑनली। क्या हमको क्या बनाना है? संदीप भाई, हरीश भाई, क्या बनाना है? क्या बनाना है? बोलो जोर से, बोलो, मेरी आवाज चाहिए आपकी। हाँ, सबको कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हमको काम करना है, तब जाके 4 महीने का चौमासा, 5 महीने का चौमासा होता है, वो सफल होता है। बस हम आए, हम गए, कुछ पता चलता नहीं है। 2-4 लोग आए, 2-4 लोग नहीं आए, मिले नहीं मिले, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक संघ के अंदर, एक संघ के अंदर एकता होगी, उसका इतिहास, उसकी जो बातें हर संघों के अंदर रहेगी, हर संघों की आंख बढ़ जाएगी, और इसका पुण्य किसको मिलेगा? सिवाय हमारे यहाँ से हुए उसका पूरा लाभ हमको मिलने वाला है। भारत भर की 36,000 संघ कितने, सारे संघों के अंदर बात जाएगी, और सारे संघों के अंदर इसका एक दृष्टांत मिल जाएगा। इस नगर के अंदर, इस पुना नगर के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जितनी यूनिटी हुई, हमारे अंदर की नहीं हुई, वो भी एक होने का प्रयत्न करेंगे। इसमें 50 संघ भी हो जाएंगे, इसका पूरा लाभ हमारे से आएगा। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या बताया है? शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज कि आपको अभी एक ही चीज है, पॉल्यूशन आए तो मैं पॉल्यूशन तक और चौथा जब पूरा होता है तब तक मुझे पूरी यूनिटी यहां पर चाहिए। एक भी व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करेगा, बस किसको कुछ बोला मुझे आके बोलो, मैं सुन लूंगा, टेंशन नहीं है। मन में बड़ा से मेरे आगे निकाल दाते, मैं सुन लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आरस परस किसी को एक दूसरे के बीच में आक्षेपबाजी करने नहीं है, तो टिक जाएगा, एकता टिक जाएगी, सब टिक जाएगा, संस्था बन जाएगी। एक मीटिंग करनी है मुझे, जाएगा तो बोलता हूं मैं कोई एक युवानों को मेरे को आकर मिलो शनिवार को रात को अपने को मीटिंग रखनी है, क्या करना है आगे, सबको बुलाना है। प्रत्येक मन के बाद शनिवार को एक व्यवस्थित युवा मीटिंग का आयोजन करना है। जो भी इस चौमासे के दरमियान अभी तन मन धन से सेवा देने के लिए कार्य होने का विचार करते हुए जिनकी इच्छा है सब आकर मिलो, आपके विचार प्रकट करो, आपके अंदर आपको क्या तकलीफ बताओ, हम उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक ऐसा एक माहौल क्रिएट खड़ा करना है, माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसे विशिष्ट संघ की अपने को स्थापना करनी है जिसके नेता हेठल पूरे अगले आने वाले सारे चातुर्मास चलेंगे। खाली नाम का संघ नहीं चाहिए, मुझे काम का संघ चाहिए। विशेष एक रचना का आयोजन करना है। मैं पूज्यपाद आचार्य भगवत हरसागर स्वामी माता की बात करूंगा इसके बारे में। संघ से आचार्य भगवान दौलत सागर स्वामी की आशीर्वाद में जाकर लेके आ जाऊंगा, टेंशन नहीं है मुझे।
शुभ कार्य के अंदर कोई भी व्यक्ति मना करने वाला नहीं है। एक नई यूनिटी बनाकर एक नया माहौल खड़ा करना है अपने को। दुनिया देखती रहे, अपने उंगली दबाती चली जाए, क्या हुआ, क्या सोचता, क्या हो गया। बोलो तैयारी है आपकी? बोलो, मुझे हाथ ऊपर करके बताओ, किसकी तैयारी? ऐसी यूनिटी बनाने के लिए किसकी तैयारी? हाथ ऊपर के बताओ। दियो जहां से हाथ ऊपर करते, मेरे को भी बोलता हूं, कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। वी आर विथ यू, एक नारा लगाओ। क्या करना है? वी आर विथ यू, बस एक नारा लगाओ। इधर बैनर लगाना है अगले रविवार को। कोई नाम नहीं है संघ का, महात्मा का नाम नहीं, नेता की कुछ पता नहीं है। पद्मावती नगर सकल संघ ट्रस्ट आयोजित चातुर्मास पर्वोत्सव मिश्रा परम पूज्य फलाना फलाना, एक बैनर इधर लगाना है ताकि दुनिया वाला आकर देखे कौन है, किसके संग में किसका चातुर्मास। हम हर संघ में जाए, सबके बैनर लगे, एक भी बैनर ज्यादा नहीं लगाए। ये चातुर्मास होता है, जैसे शेषकाल होता है ऐसा लगता है हमको। 4 दिन की तरह आए, 4 दिन में चाहिए, फिर अंदर जा, इसकी हालत ऐसा नहीं करना है। एक बैनर लगाना है। कोई भी विरोध करना मेरे पास आओ, मैं समझा दूंगा उसको, टेंशन नहीं है। आप मास्टर बोल मेरी बोल मेरे पे छोड़ दो। आप कौन आएगा विरोध करने के लिए? संचालक में लिखना है, लिखना है, क्या लिखना है? आज फिर कोई भी प्रीमाइसिस कोई भी कर सकता है। संचालन बड़े नहीं कर रहा है। इस प्रीमाइसिस में हिंदू लोगों का पूजा वगैरह हवा वगैरह होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? कैसे होता है? ये आयोजन क्या होता है? चातुर्मास की एक संस्था आयोजन करा रही है। क्या करा रही है? कोई किसका विरोध आएगा नहीं। आप आराम से टेंशन फ्री कार्य करो। दुनिया को करके दिखाना है, बोल के नहीं दिखाना है। मैं जाहिर में बोल रहा हूं, किसी को एक व्यक्ति को बुलाकर मैं बोलने जा रहा हूं, देखो कोई भी आएगा ना, कोई भी हल्ला आएगा तो मेरे जाएगा, टेंशन मत करो आप। कि कौन बोला है? मेरे विचार मैंने प्रकट किए, मैंने आपको पूछा भी नहीं, किसी को भी पूछा है किसी को? मेरे विचार मैंने प्रकट किया। आज मुझे एकता करा के जाना है यहाँ से। पॉल्यूशन के पहले यहाँ पर 0 से 1 होना है। क्या होना है? सबका साथ और सहकार मुझे चाहिए। फिर एक भी हिलना नहीं चाहिए। आगे देखना, ध्यान रखना, मैं आगे चलूंगा, पीछे सबको आना, एक भी आगे पीछे होना नहीं चाहिए। एक ही नारा यार बीच, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे, लात मारने के लिए नहीं, साथ देने के लिए। क्या बाकी पीछे वाला क्या करता है? संजय भाई लात मार के निकल जाता है। ऐसा नहीं करना है हमको, साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना है हमको। एक नया जोश प्रकट करना है, एक नया जुस्सा प्रकट करना है, एक नई शक्ति को प्रकट करना है। भले ही पांचवा आरा चल रहा है, उनको इधर चौथे आरे का वातावरण खड़ा कर देना है। संघ का सानिध्य पाकर हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से ये 5वां आरा 6ठा आरा का भाव मैंने जो आपको बताया, आगे क्या क्या होने वाला है, किस तरह से आरा चलने वाला है, फिर 6ठा आरा कितना चलेगा, फिर उससे भी निकाल चलेगा, उससे भी निकाल के अंदर भी धीरे धीरे कमशर उधर वृद्धि होती जाएगी, इधर घटती होती जा रही है, वहां पर वृद्धि होती जाएगी और धीरे धीरे वहां पर भी 24 तीर्थंकर वगैरह होंगे और आगे आगे पहले आरे तक का समय इधर चलेगा। इस तरह से कालक्रम से काल चक्र चलते रहते हैं। ऐसे अनंत काल चक्र जाने के बाद एक पराबुद्धि परावत होता है। ऐसे अनंत बुद्धि परावत से हमारी आत्मा भटकती आ रही है। सारंग सूत्र के अंदर इस विषय का जो चैप्टर था आज मैं पूर्ण करता हूँ। कल से कुछ नया चैप्टर जो आएगा, कुछ नई बातें आएंगी, कुछ नया आयाम आएगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे और आगे आगे अपना ग्रंथ भी चलेगा। शनिवार को अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी, रविवार को 22 प्रकार बहनों के लिए, भाइयों के लिए, और आज बुधवार श्रावण शुद्ध 8 प्रथम श्रावण शुद्ध 8 बुधवार दोपहर में 3:30 बजे से जीव विचार, जिसको भी जिस जीव विचार के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है, कुछ पदार्थों को सीखना है, समझना है, 3:30 बजे इस प्रीमाइसिस के अंदर ही हमारा क्लास रहेगा। 3:30 बजे से बहनों भाइयों के लिए सबको आना है। जिसको भी फुर्सत है घर में बैठे हो, रिटायर्ड हो, इधर आके आराम से बैठना, कुछ भी कुछ सुनने को मिलेगा मिलेगा। रोज रेगुलर हमारी क्लास चलेगी। तो इस प्रकार से हमको इसके अंदर भी आगे बढ़ना है। जिनको भी नाम लिखाना है तो नाम बहनों के पास लिखा देना, भाइयों का नाम हो तो भाई के पास नाम नहीं भी लिखा तो अपने आप आ सकते हो। 3:30 बजे जब चालू हो जाएगा, 4:15 बजे तक चलेगा। बाद में जाकर उनको भी घर में काम वगैरह करना पड़ता है, धीरे धीरे सूर्यास्त भी नजीक आता रहता है। तो इस हिसाब से पौना घंटा का अपना एक क्लास रहेगा। बहुत कुछ बातें जानने को मिलेगी। जैना कैसे पालनी, जीव की स्वरूप क्या है, जीव कितने प्रकार के, हर बात को हमको समझना है। समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते